हमका चक्का बोलोगे तो हम चक्कों के पास चले जाएंगे। अच्छा, हमने कई बार सुना है कि किन्नर शादी भी करते हैं, तो किससे आप लोगों की शादी होती है? हाँ, हमने किया है शादी ना। प्यार मोहब्बत इश्क होता है आप लोगों को भी? मैं लड़की होती तो कितना अच्छा रहते। मैं मुस्लिम परिवार है, क्या वहाँ भी किन्नर जन्म लेते हैं? आपके फेवरेट नेता, मतलब पसंदीदा नेता कौन है आपके? देखो, नेता के बारे में तो आप एकदम ना पूछो तो अच्छी बात। किन्नरों के बीच इतना झगड़ा ज़बरदस्त होता है, बीच सड़क पे हो जाएगा, हाईवे पे हो जाएगा, उसके वीडियो भी वायरल होते हैं। थानों में शिकायत होगी, एकदम सिर विर फोड़ लेंगे, लहूलुहान हालत में हो जाते हैं। क्या वजह होती है इन झगड़ों की? विवाद होता है। तो ये नकली किन्नर कैसे आ जाते हैं समाज में? जैसे देखो, वहाँ का नाम है ममता कुलकर्णी को देख लीजिए, महात्मा उनको बनने का क्या जरूरी था, हीरोइन थे। क्या बात करते हैं आप, ले दीजिए। एक बहुत गंभीर प्रश्न जानना चाहूँगा कि मान लीजिए आपके कर्मों से भगवान खुश हो गए और साक्षात आ गए, हाँ, और आपसे पूछा मांगो मुस्कान जी, या क्या मांगती हैं आप? ये अगला जन्म आपका होने जा रहा है और आप क्या बनेंगी, मेल बनेंगी, फीमेल बनेंगी या फिर किन्नर बनेंगी? तीनों में से क्या चुनेंगी, तो आप क्या कहेंगी? साथियों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हम पॉडकास्ट नहीं बल्कि एक ऐसी दुनिया के बारे में जानेंगे जिसे समाज दूर से देखता है पर करीब से समझता नहीं। लेकिन आज हम इस दुनिया के बारे में सब कुछ जानेंगे, क्योंकि आज हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं वैष्णव किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर मुस्कान माता जी। बहुत बहुत स्वागत है माता जी आपका हमारे इस स्टूडियो में। सबसे पहले कैसा लगा आपको हमारा ये स्टूडियो? बहुत अच्छा लगा, एकदम करीब में बैठने का बहुत अच्छा लगा। और मेरा मन था कि यहाँ पे मैं बैठूं और कुछ अपनी बातें रखूं, अपने जीवन की सारी बातें मैं आपको बताऊं और समाज को भी बताऊं, समाज भी जाने हमारे बारे में। जी, तो जैसे आप एक पहले किन्नर हैं, उसके बाद आप महामंडलेश्वर भी हैं, तो आपके पास ये दो पहचानें हैं। आप इन दोनों पहचानों को एक साथ कैसे निभाती हैं? हाँ, पहले तो मैं देखो एक किन्नर हूँ जी, फिर महामंडलेश्वर हूँ, दो पदवी पे मैं हूँ। महामंडलेश्वर का मतलब ये है कि जैसे हमारा सनातन धर्म है, हम सनातन को आगे बढ़ाना, समाज को आगे लेके चलना, प्रेम भाव लोगों को रखना, पूजा पाठ करना, ये तो हो गया महामंडलेश्वर का। जी, ठीक है। और जो किन्नर का काम है, तो किन्नर में जैसे लोगों के यहाँ जाना, आशीर्वाद देना और खुशी का दान जो देवे इच्छा अनुसार वो उसमें खुशी से दान लेके अपना जीवन यापन करना, ये किन्नर का काम हो गया। अच्छा, महामंडलेश्वर के लिए क्या प्रक्रिया है बनने के लिए और कैसे चयनित होते हैं? कोई एक पद होती है, वो पद सबको नहीं मिलता। जैसे कि अच्छा कार्य किया, अच्छा सनातन धर्म में जुड़ा हुआ है, बढ़िया पूजा पाठ करता है इंसान, तो उसी को महामंडलेश्वर बनाया जाता है। आपको पहली बार कब लगा कि आप किन्नर हैं? क्योंकि किसी घर में आपका भी जन्म हुआ होगा, आप किसी की बेटी रही होंगी, फिर आपको पता चला होगा कि आप किन्नर हैं, तो उस समय आप कितनी उम्र की थी और उस वक्त कैसा लगा आपको कि हम किन्नर हैं? उस समय हम 11 वर्ष के थे जी। हमको ऐसा महसूस हुआ कि हम आगे भविष्य में क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, मतलब ऐसे लोगों का ताना सुन सुन के हमको कुछ अजीब से महसूस होता था कि हमको लोग ऐसे ताना के, जैसे हम चाल चले तो हमारी लड़की के जैसा चाल था, आगे चले तो लड़के के जैसा, पीछे से चले तो लड़की के जैसा आवाज़ थी, बातें भी करे तो लोग बोले कि तुम लड़की के जैसा क्यों बात करते हो। भाई क्या मैटर है, ना तुम लड़की दिखते हो ना तुम लड़का दिखते हो। धीरे धीरे कोशिश करते करते अपने दिल को एकदम ठोस बना के, मतलब मजबूती करके तसल्ली करते थे। फिर आगे चल के ये सोच आया कि हमारा एक तीसरा भी बिरादरी है, लगता है हम वो बिरादरी तो नहीं है। अच्छा, जब आप 11 साल की थी और आपको पता चला कि आप किन्नर हैं, तो उस वक्त आप स्कूल जाती थी? और हाँ, स्कूल जाते थे ना, तो हमको आदत थी स्कूल जाने में तो लड़कियों के पास ही बैठने का। तो आप मेल किन्नर हैं या फीमेल? हम मेल हैं और मेल फीमेल हमारे में दोनों होते हैं। अच्छा, पर हम इतने समय फीमेल नहीं। जब आपका जन्म हुआ होगा तो उस वक्त घर वालों ने क्या कहा कि बेटी हुई या बेटा हुआ?
हाँ बेटा हुआ ना। अच्छा, उस वक्त हाँ बेटा हुआ। होते समय बोले बेटा बेटा बेटा। लेकिन फिर आप लड़कियों के साथ ज़्यादा रहने लगे? हाँ, लड़कियों जैसे कभी हम दिखने? लड़कियों के साथ दोस्ती करें, कभी हम लड़कों के साथ दोस्ती करें। जब हमको फीलिंग अलग समझ में आने लगा तो हम लड़कों से दोस्ती करना ही बंद कर दिए, हम लड़कियों से दोस्ती करती थी। तो जैसे जिस वक्त आपको लगा कि नहीं हम किन्नर हैं, हाँ हाँ, और हम तो इस दुनिया से अलग दुनिया के हैं, तो उस वक्त क्या दुख हुआ आपको? क्या ऐसा लगा? बहुत दुख। पहले तो किन्नर हम जानते ही नहीं थे कि किन्नर क्या चीज़ है। जी। समझ लीजिए, हम किन्नर समझते ही नहीं हैं कि क्या चीज़ था वो। तो जब हम अपने गुरु के पास गए, गुरु ने हमको अपना लिया कि हाँ हमारे शिष्य बन जाओ, हम जैसे काम कर रहे हैं आप ऐसे काम करो, तब हमको एहसास हुआ कि हम किन्नर हैं। तो एक मिनट, आप गुरु के पास गईं या जब 11 साल की थी तो आपको कोई आया लेने? आए थे, लेने आए थे। ये सूचना हो गई होगी कि हाँ, यहाँ पर एक हमको ना कोई डरवाया था ना कोई धमकाया था, प्यार से चले गए थे। तो जब जा रही थी तो दुख हो रहा था? बहुत ज़्यादा दुख हो रहा घर छोड़ने का? हाँ, बहुत उस वक्त ज़्यादा। कितनी उम्र थी? उतनी समय हमारी उम्र थी 13 साल। अच्छा, 11 साल में आपको पता चल गया था, फिर 13 साल हाँ, आप आधा 13 साल। तो मतलब 2 साल आप जान के भी घर में रही? हाँ हाँ हाँ, 13 साल हो। तो उस वक्त घर वालों का कैसा व्यवहार था आपके प्रति? घर वाले जैसे सबको मान सम्मान देते थे वैसे हमको भी प्यार मोहब्बत सब करते थे, पर हमको अपने से अच्छा नहीं लगता था। घर वाले तो सारी बात कुछ नहीं बोलते थे, पर बाहर वाले बोलते थे बहुत ज़्यादा। क्या क्या बोलते थे? बोलते थे कि पता नहीं कैसे ना लड़की समझ में आता ना लड़का, कहीं हिजड़ा बोलते थे, छक्का बोलते थे, ये सब दुनिया की बातें बोलते थे। तो हमको अच्छा नहीं लगता, तो हम लोगों से कह देते थे कि अगर हमका छक्का बोलोगे तो हम छक्कों के पास चले जाएंगे। ऐसा कह देती थी। तो फिर क्या कहते थे? फिर कह देते थे तो आपस में फिर बात करें, नहीं भैया ऐसे ना कहो, नहीं कहा पता चले जाए। तो हमने कहा हमको जो जो कहा हम उसका देखना, हम करके दिखाएंगे। फिर हम अपना उनकी बातों दिल में रखे थे, फिर हम अपने बिरादरियों में चले गए। समाज आप किन्नरों को आशीर्वाद के रूप में देखता है, तो क्या ये आशीर्वाद जो आप लोग देते हैं ये शक्ति सच में महसूस होती है? हाँ, शक्ति महसूस होता है ना। जैसे कि ये तो हमारे आज से नहीं, हमारे तो मतलब किन्नर पता नहीं कौन से युग के पैदा हुए, जब नर नारी का पैदाइश हुआ तभी हमारे किन्नरों का भी पैदाइश हुआ। और किन्नरों में तो साक्षात आधा शिव भगवान का रूप है, और भगवान जी ने आशीर्वाद देने के लिए ही तो किन्नरों को पैदा किया है। अच्छा। अपना रूप आधा छोड़ के भेजे हैं ना, नहीं तो काहे को किन्नर नाम पड़ता हमारा। कहते हैं कि किन्नरों की कभी बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए। हाँ, ये भी बात हकीकत है और सच है कि बद्दुआ नहीं लेना चाहिए। जैसे कि अभी आप लोग सोशल मीडिया में देखते ही हैं आप लोग, और जो पढ़े लिखे हैं लोग वो तो ज़्यादा कुछ मान सम्मान दे देते हैं, आत्मा एकदम खुश हो जाता है कि हाँ देखो लोगों ने। जो एकदम पढ़े लिखे नहीं ना, गंवार जैसे हैं, वो लोग कहेंगे आए ये लोग छक्का हिजड़ा, इन लोग से क्या मुँह लगो, आए हैं जो इनका देखो दे दो हटाओ ही, ऐसे मन में रखते, सामने नहीं बोलते, पीछे पीठ जरूर बोलते हैं। अच्छा, ये भी आप लोग जानते हैं? कैसे हाँ, बोलते हैं? पीछे पीठ बोलते हैं। हम लोग को तो अभी तो लोग मान सम्मान बहुत ज़्यादा दे रहे हैं। अच्छा, तो कैसे बद्दुआ देते हैं कि इतना, मतलब वो लोग बहुत डरते हैं लोग कि इनकी अगर बद्दुआ मिल गई तो जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा? नहीं, आपसे हमारे किन्नर बिरादरी जो होते हैं ना, आपसे लड़ेंगे झगड़ेंगे सब कुछ करेंगे, पर बद्दुआ जल्दी नहीं देता कोई भी। बद्दुआ कब देते हैं? कभी नहीं देते। जब बद्दुआ, अब जैसे कि बद्दुआ देंगे कब, जब आप उनको ज़्यादा परेशान करोगे। जैसे कि अभी कोई सोशल मीडिया के देखते ही है, चोरियां हो जाती है उनके यहाँ, उनका पर्स चुरा लेते हैं, ये सब। तो ये सब चोरियां कर लेंगे तो वो हाय बहुत बुरी लगता है। हमारी बद्दुआ कब लगेगी? मुंह का बोला बद्दुआ नहीं लगता। अच्छा। हाँ, मुंह का बोला बद्दुआ नहीं लगेगा। मन से अगर कुछ बोलेंगे
तभी बद्दुआ लगेगा। कई बार देखते हैं कि किन्नर आते हैं बधाई लेने, अगर उनको मुंह मांगा ना दिया जाए तो कई बार हम देखते हैं शिकायतें आती हैं कि वहीं पे बोल देते हैं कि जा तेरा ये बच्चा अब नहीं बचेगा, हाँ। ये तेरे ऐसा हो जाएगा, हाँ। तू कल का दिन नहीं देख पाएगा, हाँ। ऐसे कह के चले जाते हैं। हाँ, गलत है वो, ये सब नहीं बोलना चाहिए। वो जो बोलते हैं वो एकदम गलत बोलते हैं। वो आपको बोलते भी नहीं हैं, आपको डरवाते हैं। अच्छा। हाँ, वो आपको डरवाएंगे कि हमको इतना पैसा दे दो, उतना पैसा दे दो, इसके लिए आपको पैसा। और आजकल तो इंसान खुशी में ही देता है, खुशी में हम लोग जाते हैं। और जैसे कि 11,000 मांगे, आप नहीं दे सके 11,000, तो बदतमीजी लोग बोलते बहुत लोग। वो कौन बोलता है? जैसे कि गुरुओं से हट के रहते हैं, गुरु के गद्दी पे नहीं रहते, गुरु के साथ नहीं रहते, उनको अकेले मांगना, अकेले खाना, वही लोग इतना डरवाएंगे, इतना धमकाएं। और जो शहर का मालिक होता है, गद्दी नशीन होता है, जो समाज को लेके चलता है, वो कभी ऐसे बदतमीजी आपसे नहीं करेंगे। आप ये समझ लीजिए कई बार लोग इतना इरिटेट हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि थानों में शिकायत करने तक पहुंच जाते हैं। क्योंकि एक तरफ वो पैसा भी दे रहे होते हैं, अगला तब भी खुश नहीं होते किन्नर, और उनको बद्दुआ तमाम ऐसे शब्द बोलते हैं जिससे वो परिवार डर जाता है, सहम जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में कि ऐसे किन्नरों पर आप लोग क्या कार्रवाई करते हैं? कोई ऐसा शिकंजा कसते हैं कुछ? हाँ, हम लोग शिकंजा कसते हैं ना, उसको समाज से बाहर कर देते हैं। और जैसे कि वो हमारी बात नहीं मानता और किसी की नहीं मानेगा, तो उसको समाज से बाहर कर देते हैं। जब वो समाज से बाहर हो जाता है तो अपने आप वो लाइन पे आ जाता है, आराम से आ जाएगा। वो अपनी माफ़ी मांगेगा गलती कि हम ऐसा गलती नहीं करेंगे। अगर वो करा, अगर शहर में एक बंदा किया तो सब बंदे बदनाम हो जाते हैं। बिल्कुल। अब जैसे हमारा कार्य है, हम तो कभी कोई का नहीं सताई तहन, हमको कोनो दे तो खुश रहे, न दे तो खुश रहे, वही के बच्चे अच्छे रहे, वही कमाए खाए खुश रहे, आशीर्वाद, हमारी यही कहना है। अच्छा, एक बहुत बड़ा सवाल है कि मैंने जब भी किन्नरों को देखा तो वो ताली बजाते ही मुझे नज़र आए। हाँ, तो आखिर किन्नरों का तालियों से क्या संबंध होता है? देखिए, हमारे किन्नरों में ताली ही एक पहचान है। ताली अगर उसकी बजती है, कभी आप किसी किन्नर से मजाक करिएगा कि मौसी यहाँ आइए, तो उनका ऐसे हाथ बजाइएगा तो आपको झिटिक देगा, कहेगा ये आप क्या कर रहे हैं, आप ऐसा ना करिए, हम खुद ही आपको बजा के दिखाते हैं। तो आपको बजा के दिखाएगा खटाखट। हम बजा के दिखाएं आपको? जरा दिखाइए। हाँ, तो खूब बजेगी ताली, जितनी बजवाओगे उतनी बजेगी ताली। पर अगर समझो कि उसकी ताली नहीं बज रही है तो वो अपने आप को किन्नर घोषित ज़बरदस्ती करेगा कि आपको भाग जाएगा, आपसे बात नहीं करेगा। आप चाहे उसके पीछे पीछे कितनी दूर तक जाओगे, ज़बरदस्ती की नहीं ताली बजाओ बजाओ, जब उसकी बजबे नहीं करी तो कहा आपको बजा के दिखाएगा। ये ताली बजाने की कोई ट्रेनिंग दी जाती है आप लोग? हाँ, बिना गुरु बिना ज्ञान कहाँ से मिलेगा, सब गुरु का सिखाया जाता है। हाँ, गुरु का आज्ञा, गुरु का चेला जो रहेगा वो सब ताली भी बजाना। और समाज में हमारा सबसे ज़्यादा पहले तो ताली का ही खेल है। ताली है तो सब कुछ है, और ताली नहीं है तो आजकल हमारे जैसे किन्नरों में भी कोई विकलांग रहता है, कोई अंधा रहता है, कोई गूंगा रहता है। अब गूंगा आपके पास पहुंच जाए, वो क्या बोलेगा? ताली बजाएगा तभी तो समझोगे कि ये किन्नर है। बिल्कुल गलत तो नहीं कह रहे? सही है। वो ताली बजा गए तभी आप समझोगे। आप तो उसको कहोगे कि शायद औरत तो नहीं है, गूंगी चली आई है, और जब ताली बजा दी तो समझ गए कि आप किन्नर है। ये ऐसे हैं, हमारे में काफ़ी लोग गूंगे भी हैं। अच्छा, कुछ किन्नर शादी ब्याह में दिखते हैं, गेस्ट हाउसों में दिखते हैं, कुछ किन्नर ट्रेन में जब हम सफ़र करते हैं तो वहाँ भी दिखते हैं। तो ये सब सेम होते हैं या अलग अलग होते हैं? नहीं, सेम तो होते हैं। और जैसे कि लाल बत्ती पे है, ट्रेन पे है, ये सब बगावत, जैसे गुरुओं से बैर होके अपना खुद का कमाना खाना चालू कर देते। जैसे ट्रेन मांगने लगेंगे, लाल बत्ती मांगने लगेंगे, और गुरुओं को जलाने को, गुरुओं को मतलब सेवा ना करे पड़े गुरुओं का, उसको छोड़ के अपना अलग जीवन यापन करना चाहते हैं। अच्छा, हमने कई बार सुना है कि किन्नर शादी भी करते हैं, तो किससे आप लोगों की शादी होती है? हाँ, ये सुना नहीं, हकीकत है। ये तो हमारे किन्नरों की शादी सिर्फ गुरु चेले के बीच में होता है। गुरु दूल्हा रहेगा और चेले दुल्हन रहेगी।
तो जैसे एक गुरु तो एक होते हैं, हाँ, तो फिर शादी सबकी कैसे होगी? चेले जितने रहेंगे उतना हो जाएगा। एक गुरु कितने लोगों से शादी कर सकते हैं? कितना भी कर सकते हैं, एक गुरु कितना भी चेलों से शादी कर सकते हैं। गुरु चेले का ही शादी होता है, हमारा परंपरा है ये। आपने शादी की? हाँ, हमने किया है शादी ना, हमारे गुरु के साथ शादी हुआ। गुरु कहाँ रहते हैं? गुरु हमारे ख़त्म हो गए। अच्छा, अब आपसे भी कोई शादी करेगा? हाँ, हमारे चेले हैं, हम अपने चेलों से शादी किए, हम उनके दूल्हा, वो हमारे दुल्हन है। तो मतलब आप एक बार दुल्हन बनी और अब दूल्हा बन अब गई? दूल्हा बने। हाँ, ऐसा होता है, हमारे परंपरा है ये तो हमारे। अच्छा, तो ये शादी के बाद जैसे नॉर्मल लोगों का वैवाहिक जीवन होता है वैसे आप लोग रहते हैं कि बस केवल ये नाम की शादी होती है? नहीं, सिर्फ एक परंपरा, जैसे गठबंधन बंध के रहे कि अच्छा। जैसे पति पत्नी रहते हैं, इस तरह हमारे गुरु चेला रह सके। एक रूम में आप लोग रह सकते हैं? हाँ, एक रूम में रह सकते हैं, एक बेडरूम में रह सकते हैं, एक जगह रह सकते हैं, एक जगह जा सकते हैं, ऐसा हो सकता है। अब जैसे पति पत्नी की शादी हुई तो पति कमाने चला गया और पत्नी घर में रहती, तो हमारे गुरु चेले में तो चेला कमाने जाएगा और गुरु घर में रहेगा। अच्छा। हाँ। ऐसा कभी होता है कि जैसे एक गुरु की कई पत्नियां हो गई, हाँ, कई, हाँ, तो कोई कहे कि नहीं उससे ज़्यादा प्यार करते हैं, हमसे कम करते हैं, ऐसा हाँ, कुछ? हाँ, जैसे सौतन आती है, हाँ, होता है। एक पति है, उनके 2 पत्नियां हो गई तो एक सौतन हो गई। हाँ, तो होता है ना कि हाँ। ये ज़्यादा प्यार करती है, ये करते हैं, इनसे हमसे कम करते हैं, तो ऐसा कुछ होता है? ऐसा होता है ना, जैसे कि अब हमारे 4 चेले, ऐसे तो हमारे बहुत लोग चेले हैं, जी। पर हमारे पर्सनल रहने वाले 4 चेले हमारे पास। तो अब चारों चेलों को वही मान सम्मान देते हैं। अच्छा। हाँ, हमारे चेलों को वही मान सम्मान, जो अगले को देंगे वही उसको भी देंगे, वो चारों को वही मान सम्मान देंगे। अच्छा, जैसे बॉडी तो है तो सारे अंग आप में भी हैं और हम लोगों में भी हैं। हाँ, हाँ, दिल भी होगा। हाँ। प्यार मोहब्बत इश्क होता है आप लोगों को भी? अब प्यार मोहब्बत एक से क्या है, हम तो सबसे ज़्यादा एक से भगवान से करती हैं। भगवान है तो सब कुछ है, भगवान नहीं है तो कुछ नहीं है। अट्रैक्शन या वो शारीरिक संबंध भी क्या ये किन्नर लोग बनाते हैं, ऐसा कुछ? हाँ, तो और सारे और लोग जो किन्नर हैं वो लोग बना भी सकते हैं, वो तो अंदरूनी उनकी बात है। अब जैसे कोई किन्नर लड़की से प्यार करता है, अच्छा। कोई किन्नर लड़का से भी प्यार करता है, ये दोनों है ना। आप उसे सोशल मीडिया पे देखो ना, 4 रास्ते पे ये मेरा बॉयफ्रेंड है, ये मेरी गर्लफ्रेंड है, उसमें दिखते तो हैं ढेर सारे, इसमें क्या बताने का। और इस पर कोई अंकुश आप लोग या कोई गलत है या सही है, कैसे मानते हैं आप लोग इसको? हमारे समझ से तो गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए। इसमें लोगों में गलत प्रभाव पड़ता है कि किन्नर होके भी ऐसा काम करते हैं लोग, लड़की से दोस्ती करते हैं, लड़का से दोस्ती करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए, गलत है, ये गलत प्रभाव पड़ता है। अभी सोशल मीडिया पे देखो, लड़की लड़का के कपड़ा पहन लेते हैं, लड़का लड़का के कपड़ा पहन लेते हैं। अच्छा, तो किन्नरों का सही धर्म क्या है, वो किस तरह से रहें? सरस्वती माता हैं जो बीड़ा के बजैया देवी है ना, जी जी, सुने हैं आप? अच्छा, बिल्कुल जानते हैं। उनके बिना कहाँ कुछ होता हाँ, है। उन्हीं का सुर हम लोग के अंदर है गला। किसी के यहाँ भी जाना तो दुखी के घर में जाना तो उसके घर में खुशी करके आना, उसको दुख करके नहीं आना। अगला दुख है तो वहाँ जाके खुश करके आने का काम है। किन्नरों को ये जीवन है, ये अच्छा होता है। अच्छा, ये जो किन्नर जैसे जाते हैं शादियों का जब भी टाइम शुरू होगा तो एक दिन में 3-3 4-4 जगह मुझे लगता है अटेंड करते होंगे। हाँ, 3-3 जगह का है को बहुत जगह करते हैं। हाँ, मतलब एक ही दिन में जहाँ जहाँ पहुँच जाएं, जहाँ जहाँ पहुँच पाएँ विदाई तक। हाँ, हाँ। तो कहीं 11,000, 5,000, 21,000, 51,000 ऐसे मांगते हैं। क्या करते हैं इतने मतलब पैसे का, ये जो दक्षिणा के रूप में उन्हें मिलता है या लेते हैं, क्या करते हैं उन पैसों का ये किन्नर लोग? जैसे वो पैसा मिलता है तो हमको जैसे अच्छा अच्छा पहनना, अच्छा अच्छा क्या कहते हैं जेवर पहनना, ज्वेलरी, जो सोने का ज्वेलरी होता है ज्वेलरी पहनना, अच्छा कपड़ा पहनना, और गरीबों को जैसे बहन बेटी है बेचारे बहुत सारे गरीब रहते हैं, उनके बेटियों को शादी में पैसे दे देना, और गौ सेवा अभी मैं गौशाला बनाने वाली हूँ। अच्छा, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि जैसे जब नॉर्मल हम लोग हैं, लड़का लड़की हैं, तो हम लोग पढ़ाई करते हैं, सपने देखते हैं कि डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे,
तो एक किन्नर जब जानते हैं कि हम किन्नर हैं और उसकी युवा अवस्था होती है, बाल्यावस्था होती है, तो या आप लोगों का अभी भी क्या सपना है कि क्या बनना चाहेंगे आप आगे? जब ऊपर वाले ने उनको रच दिया कि किन्नरी है, उसके शरीर में महसूस है कि किन्नर है वो, तो आगे चल के उसको क्या महसूस होगा आप बताइए। पहले तो उसको समझ में आएगा कि मैं लड़की होती तो कितना अच्छा रहती, मैं लड़कों से दोस्ती करती, उसको ये महसूस होगा पहले। और अन्यथा समाज देख के उसको, जैसे समाज में उसको नहीं, समाज से पीछे चलना है तो किसी का सपोर्ट नहीं लेगा, सिर्फ किन्नरों का ही सपोर्ट लेगा। अच्छा, किन्नर में मान लीजिए फीमेल वाला ज़्यादा है चीज़ें, हाँ, तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद किन्नर होते हैं या जिनके अंदर मेल वाले ज़्यादा गुण हैं वो ज़्यादा फ़ायदे में रहते हैं? इसमें औरतें वाले ज़्यादा रहता है। किन्नरों में भी जाति होती है कि जैसे कहीं तो जन्म लिए होंगे किसी न किसी घर में, ठाकुर ब्राह्मण या किसी सरोज हैं या तमाम ऐसे जातियां हैं, तो कहीं ना कहीं तो जन्म लेते होंगे सब। हाँ, तो माँ बाप से ही तो जन्म होते कोई। तो क्या ये बाद में भूल जाते हैं सब कि किस जाति होती, इससे मतलब नहीं रहता या कुछ रहता है? जो कठोर दिल के हैं वो भूल जाते हैं, और जो नहीं होते कठोर दिल के वो अपना समाज को लेके चलते। लेकिन पता तो रहता होगा कि हम किस जाति। हाँ, पता रहता है ना, पता। अच्छा, आप लोग अपने जहाँ पर जन्म हुआ है, माता पिता आपके हैं, वो जानते हैं, जाते हैं कभी घर मिलने? हाँ, कभी कभी जब तुम्हारा दिल चाहे तब जाओ। अगर वो लोग आपको मतलब बुलाते हैं तो, अगर नहीं बुलाते हैं तो आप कैसे जाओगे? अच्छा, बुलाते हैं तो आप जाती हैं? हाँ, हम भी जाते हैं ना, जैसे कोई याद आती है माता पिता की? हाँ, आती है ना, सब लोग जाते हैं। और पहली बात तो हमारे किन्नर में जो बिरादरी का होता है, तो हमारा पैदा वाला जात नहीं चलती, जहाँ हमने जन्म लिया है वो बिरादरी हमारी नहीं चलती। हमारी किन्नर समाज में जब आ गए तो हमारा किन्नर समाज का एक जात है, सनातन धर्म। अच्छा, हाँ। अच्छा, ये बताइए, ये तो हिंदुओं की बात हो गई कि अलग अलग जातियां हैं, क्या मुस्लिम के यहाँ भी किन्नर बनते हैं, मतलब होते हैं, जन्म लेते हैं? हाँ, होते हैं। मुस्लिम परिवार है, क्या वहाँ भी किन्नर जन्म लेते हैं? हाँ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके यहाँ होते हैं किन्नर। तो कोई ऐसा भेदभाव तो नहीं करते आप लोग कि ये मुस्लिम किन्नर है, हम हिंदू किन्नर हैं, ईसाई किन्नर है, ऐसा कुछ? नहीं, देखो ये तो अपने कर्तव्य के ऊपर है, ठीक है। या ऐसा गुट बना लेते हो कि मुस्लिम किन्नर एक हो गए, हिंदू किन्नर? हमने तो आज तक नहीं देखा ऐसा। अच्छा, आपकी जानकारी मुस्लिम किन्नर है? हाँ, हमारे जानकारी में है ना। देखो, जैसे आप जिसको प्यार दोगे वैसे आपको प्यार मिलेगा। अच्छा। हमारे किन्नरों में जात बिरादरी नहीं होता, हमारे किन्नरों में सिर्फ एक जात है, सनातन धर्म। तो वो कैसे सनातन धर्म करेंगे जो मुस्लिम किन्नर हैं? ये ऐसा कहीं कहीं है ना, जैसे अब हम हिंदू हैं, हम अपना सनातन धर्म करते हैं। अब जैसे कहें अब हम हिंदू पे गद्दी पे बैठे हैं, अब कोई मुस्लिम की गद्दी पे बैठा होगा तो वो मुस्लिम धर्म निभाते हैं। मुस्लिमों की गद्दी होती है? हाँ, होती है ना। उसको क्या नाम से होती है उनकी? वही गद्दी, तो गद्दी उनकी, गद्दी हमारी। अब जैसे हम अखाड़े हैं, हमारा वैष्णव किन्नर अखाड़ा है, तो हम अखाड़ा लेके चलेंगे, और किन्नर समाज से हम अपना गद्दी लेके चलेंगे। और उसमें भी होता है, जैसे गद्दी हो गया, एरिया हो गया, उसमें कोई हाजी हो जाते हैं, हज करके आते हैं। हाँ, जैसे हम लोग महामंडलेश्वर बन गए, उसमें हज कर लेते हैं। अच्छा, वोट देने का अधिकार होता है आप लोगों का? हाँ, वोट देने का अधिकार हमारा तो है ना। वोट देते हैं आप? हाँ, वोट देते हैं हम, तो कितनी बार दिए वोट। अच्छा, आपके फेवरेट नेता, मतलब पसंदीदा नेता कौन है आपके? देखो, नेता के बारे में तो आप एकदम ना पूछो तो अच्छी बात है। क्यों? नेता वही अच्छा है जो सबको लेके चले, और हमारे लिए तो सब नेता एक जैसे दिख रहे हैं इतनी समय, क्योंकि वीडियो में कभी कभी देखो तो समाज में विरोध करेंगे और आपस में बैठ के चाय पीते रहते। अच्छा, अगर मान लीजिए इस वीडियो को योगी जी देख रहे हैं, मोदी जी देख रहे हैं, तो क्या आप उनसे मांग करेंगे कि हमारे किन्नरों के लिए ये बहुत ज़रूरी है और ये कदम उठाना चाहिए सरकार को? ये सरकार हम लोग की बहुत सपोर्ट कर रही है, बहुत मदद करी। किन्नर बोर्ड किसने बनाया? सरकार ने ही तो बनाया है। अच्छा। हाँ, अगली बार सरकार किसी और की थी जब, तब उसमें इतना मान सम्मान नहीं था। योगी सरकार से खुश हैं किन्नर? हाँ, हम लोग खुश हैं, एकदम खुश हैं। कई बार देखते हैं किन्नरों के बीच इतना झगड़ा ज़बरदस्त होता है, बीच सड़क पे हो जाएगा, हाईवे पे हो जाएगा, उसके वीडियो भी वायरल होते हैं, थानों में शिकायत होगी, एकदम सिर विर फोड़ लेंगे, लहूलुहान हालत में हो जाते हैं।
क्या वजह होती है इन झगड़ों की? तो विवाद ये होता है कि जैसे उनका एरिया कम के वजह कि हमारा कितना बड़ा एरिया हो जाए, हम चारों तरफ से हमारे पास मतलब एरिया को लेके और एरिया हाँ, बंटवारे को लेकर होता है, एरिया बंटवारे एक दूसरे के एरिया में घुस जाते हैं, ऐसे इसलिए होता है। इसी के लिए विवाद होता है। और उसी में जिसकी कम रहते हैं चेले वो मार खा जाते हैं, जिसके ढेर रहते हैं वो मार देता है। अच्छा, कई बार पता चलता है ये नकली किन्नर पकड़ा गया, मतलब ये मांग रहा था और फिर ये पता चला कि ये नकली किन्नर है। तो ये नकली किन्नर कैसे आ जाते हैं समाज में? नकली किन्नर आ जाते हैं ऐसे, जैसे कि अभी स्टेट प्रोग्राम करते हैं, जो रासलीला करते हैं, तो वो लोग सोचते हैं कि अरे यार अब क्या है, इन लोग के साथ रहो, तो इन लोग के साथ रहेंगे तो ज़्यादा पैसा मिलेगा। स्टेट पे काम करते हैं तो 1500 मिलत हो, मतलब जो नाचने गाने वाले हाँ वो लोग आ जाते हैं। और जो सज्जन मतलब एकदम सीधा सच्चा किन्नर होगा ना, वो उन लोग को नहीं रखेगा, उन लोग को रखेगा ही तो नहीं। अपने साथ शरण को क्यों देते हैं आप लोग? अब वो स्वार्थ के लिए कि क्या स्वार्थ? स्वार्थ यही है कि रखेंगे तो एक के साथ 4 किन्नर नकली रहेंगे, एक असली रहेगा, तो जिसके यहाँ जाएंगे उससे पैसा लाएंगे, उसको 1000 दे देंगे और बाकी सब पैसा अपना रख लेंगे। और जब सीधे साधे किन्नर उसके टोली को पकड़ेंगे तो एक सही निकल गया तो उसको छोड़ देंगे, और 4 जो नकली रही हैं उनके बल भर पिटाई करते हैं, उसी में बदनामी होती है, उसी में लड़ाई झगड़ा, उसी में लड़ाई कारण झगड़ा। है। हाँ यही लड़ाई झगड़ा है और मैटर लड़ाई झगड़ा होने का कोई आप लोग तो पहचान जाते होंगे ये नकली किन्नर? हाँ हम लोग की सब पहचान आ जाते हैं, गुरु ही सिर्फ पहचानता है। जैसे देखो वहाँ का नाम है ममता कुलकर्णी को देख लीजिए, महात्मा उनको बनने का क्या जरूरी था, हीरोइन थे। अब इंसान औरत ब्याह के अगर आती है घर में तो उनके मायके वाले उनके दामाद का और बिटिया का पाँव पूजते हैं कि नहीं पूजते हैं? हाँ तो वो तो चलो परंपरा हो गया, राम सीता का पाँव पूज लिया। अभी औरत होके सगल जाए के पैर छुबा रहे, तो ऐसे इनके अंदर क्या गुण है इनका? महामंडलेश्वर भी वो भी बन गई हैं, तो ये भी आ गई किन्नरों में, तो उनको भी का किन्नर घोषित करी हो, नकली किन्नर हुए, वो भी नकली किन्नरी हुई ना। एक औरत कहाँ रह गई अब, वो भी तो नकली और किन्नर हो गई। तो खुश होना चाहिए, इतनी बड़ी हीरोइन आपकी बिरादरी में आ गई। क्या बात करते हैं आप ले दीदी। हाँ वो तो देशद्रोही है। हाँ कौन? वही ममता कुलकर्णी। और क्या, क्यों देशद्रोही है? वो अभी क्या, हम तो उनका नाम नहीं जानते, जो देश को बम्बई में बम ब्लास्ट करवाया था उसकी तारीफ वो कर रही है। जो देश का दुश्मन हो हमारा भी दुश्मन, तो उस पर हम क्या विश्वास करें? वो तो किन्नरों के आड़ में पता नहीं क्या मज़ा ले रही है, अब ये तो मालिक जाने। अच्छा, एक बहुत गंभीर प्रश्न जानना चाहूँगा कि मान लीजिए आपके कर्मों से भगवान खुश हो गए और साक्षात आ गए, हाँ, और आपसे पूछा मांगो मुस्कान जी, या क्या मांगती हैं आप, तो उन्होंने अगर मान लीजिए ऑप्शन दिया कि अगला जन्म आपका होने जा रहा है और आप क्या बनेंगी, मेल बनेंगी, फीमेल बनेंगी या फिर किन्नर बनेंगी, तीनों में से क्या चुनेंगी, तो आप क्या कहेंगी? इतनी समय तो जो हैं तो दुख तो हम झेल लेंगे, पर अगली जन्म जो आने वाली हमारी, जैसे हम क्या कहते हैं हमारा मृत्यु हो गया और फिर अगली जन्म भगवान सोचे कि बना दे, क्या बनाए, तो हम भगवान से प्रार्थना कर रही हैं कि सब कुछ बनाना पर किन्नर ना बनाना। हाँ किन्नर एक बहुत दुख का चीज़ है, इतना बड़ा दुख का चीज़ है कि हर तरह की मुसीबत झेलना पड़ता। लोगों के नज़र में होगा कि ये लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत सुकून से हैं। क्या क्या दिक्कतें हैं इस तरह की? आप इतनी बड़ी बात। दिक्कत बहुत लोग हैं, देखो सब लोग सम्मान एक तरीक़ा से नहीं दे पाते, कोई लोग पैर छूते हैं, कोई लोग ऐसे करते हैं, कोई लोग हाथ जोड़ते हैं, एक तरह के सम्मान हम लोग को कहाँ कोई दे पाया है, तो हर तरह के मुसीबत झेलना पड़ता है। तो भगवान से यही प्रार्थना है, हम अपनी बात नहीं कर रहे, और किसी के घर में भी ऊपर वाला बेटा बना दे, बेटी बना दे और जीव जंतु बना दे, अच्छा। पर किन्नर न बनावे, समझ लीजिए। आप अपने जीवन में, आपकी एज इतनी हो गई, आप इतने बड़े जीवन में सबसे ज़्यादा खुश कब हुई हैं? वो पल कौन सा था?
जब हमारे गुरु जी ने अपना शरण में हमको रख लिया, अपना चेला बना लिया और सारा मलकापन हमको दे दिया कि तुम हर चीज़ के मालिक हो, हमारा सेवा करना, सुबेद करना, तब मैं खुश हो गई थी बहुत कि मैं इतनी छोटी सी उम्र में मुझे मेरी गुरु ने मालक बना दिया और प्लस पूरे ज़िले कौशाम्बी के और पूरे किन्नर समाज की, पूरे जनपद कौशाम्बी के किन्नर समाज के मुझे मालिक बना दिया। इससे बड़ी खुशी मेरी क्या है। अच्छा, इसका अगला प्रश्न है कि आप जीवन में सबसे ज़्यादा दुखी कब हुई? वो ऐसा कौन सा क्षण था जो बहुत दुखदाई था, आज भी आप उसे याद करती हैं? दुखदाई हमारा बचपन है, जब हमको कोई छक्का बोलता था, हिजड़ा बोलता था, तब हमको बहुत दर्द होता था। ऐसे लगे कि नहीं कहीं जाए कि गंगा जी में डूब डाब के मर जाए। जब कोई साथ मतलब घर वाले भी इतना, मतलब घर वाले तो इतना नहीं ताना मारते थे, पर अगल बगल वाले बहुत ताना मारते थे। आप जितना भी बधाई के रूप में पैसा पाती हैं तो आप क्या करती हैं उनका? हम बधाई का पैसे जो पाते हैं, खुशी का दान लेते हैं। उसमें देखो, मैं जैसे सावन महीने का पूरा माह चलता है, सावन महीना कांवड़ियों का, कांवड़िया उनको वस्त्र देना, फल देना, मीठा, और उनको पानी पिला के, जितने भी कांवड़िया, जितना मुझे नॉलेज पड़ता है, जितना मेरे से संपर्क हो जाते हैं, मैं उनको सब लोग को, ये मेरा कार्यक्रम, उसी बधाई का पैसे से मैं उसमें उन लोग को देती हूँ। और प्लस जैसे कि बहुत लड़कियों की शादी होता है, लोग इतना मैं नहीं वायरल कर सकती, लोगों को मजबूरी होती, वायरल भी नहीं कर सकते वीडियो, जैसे वहाँ दे आती हूँ 5,000 10,000 जो भी मेरे हो जाता है। जैसे कि सोना चांदी भी मैं बनवा के दे देती हूँ, जैसे नाक की पुल्ली है, पैर का बिछुआ, अंगूठी है, जो मेरे शक्ति बनता है वो मैं दे आती हूँ। और जैसे ठंडी में मैंने अभी आप देखे ही थे, कम्बल बंटवा देती हूँ और गौ सेवा करती हूँ। अच्छा, मेरा अंतिम सवाल है कि जैसे हम नॉर्मल जीवन में जो जीते हैं, उनका जब मृत्यु होता है तो अंतिम संस्कार होता है, उसकी पूरी क्रियाएं हैं, 13 दिन फिर 13वीं होती है। तो आप जब, यानी कि किन्नरों का जब अंत होता है किसी का, तो उसका अंतिम संस्कार कैसे होता है? उसकी प्रक्रिया अलग है या सेम है? और कौन करता है? जैसे दाग दिया जाता है, कौन करता है? देखो, जो हमारे किन्नर लोग का मृत्यु होता है तो हमारे सिर पे किन्नर ही किन्नर रहते हैं उसमें, और कोई नहीं रहता है। कैसे अंत क्रियाएं करते हैं अंतिम संस्कार? जैसे हिंदू रहते हैं तो हिंदू के तरीक़ा से करते हैं, और जैसे मुस्लिम रहते हैं तो मुस्लिम के तरीक़ा से करते हैं। जैसे कि हिंदू हो गए तो 13 दिन का 13वीं रहता है, तो जैसे उनका फैमिली वाले से बता देते हैं कि आपका ये मतलब नाम बता देते हैं कि इनका मृत्यु हो गया है, आप आएंगे? अगर वो कहेंगे कि हाँ आएंगे तो उन्हीं के हिसाब से दाग दे देंगे, और अगर जैसे वहाँ करने लायक रहेगा तो ठीक है, नहीं तो पैसे वैसे देते। फैमिली वाले भी लाचार हो जाते हैं कि सारा ज़िंदगी तो हम लोग से दूर रहें, लाते रहिए बरकी कर ले। अच्छा, हाँ, ये अगर वो लोग नहीं राजी होते तब? अगर वो नहीं राजी होते तो अपना इसमें किन्नर समाज में हो जाता है, जैसे 11 ब्राह्मण बुला लेते हैं। अच्छा, ऐसे करके आप? हाँ, ऐसे कर वर के अपना सब तेरह ख़त्म कर लेते हैं। साथियों, मुझे लगता है आप लोगों को तमाम जानकारियाँ मिली होंगी। अगर वो पॉडकास्ट पसंद आया हो तो कृपया शेयर कर दीजिएगा।